बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री उसका चैप्टर नंबर सेकंड फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री चैप्टर नंबर सेकंड एटॉमिक स्ट्रक्चर इसको स्टार्ट किया हुआ था। आज हम इसका लेक्चर नंबर 2 जिसके अंदर हम बात करेंगे चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, इसको किसने मेजर किया और कैसे मेजर किया गया, उसकी बात करते हैं। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मेजरमेंट ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, जिसको मिलिकन आयर ड्रॉप मेथड भी बोलते हैं। क्यों मिलिकन आयर ड्रॉप मेथड बोलेंगे? बिकॉज हमारे पास जो केमिस्ट थे उनका नाम था मिलिकन। इन्होंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो इन 1909 मिलिकन कैलकुलेटेड द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसको कैलकुलेट किया था, उसको फाइंड किया था। कैसे फाइंड किया था स्टूडेंट्स, उसके लिए हम बात कर लेते हैं। उन्होंने जो ऑपरेटस यूज़ किया था वो कौन कौन सा था। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं द ऑपरेटस दैट वाज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन ड्यूरिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज। ऑपरेटस की बात करें तो उसने मेटेलिक चैम्बर लिया, मेटेलिक चैम्बर के साथ साथ उन्होंने यूज़ किए इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड दो तरह के थे, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था जिसको एनोड का नाम दिया गया, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज था जिसको कैथोड का नाम दिया गया। इसके अलावा उन्होंने एक टेलीस्कोप यूज़ की थी, देन आर्क लाइट यूज़ हुई इसमें, ही यूज्ड अ आर्क लाइट। इसके अलावा इसके अंदर एक्स रेज़ को यूज़ किया गया, एक्स रेज़ इसके अंदर यूज़ हुई। और हमारे पास जो था ऑयल ड्रॉपलेट्स यूज़ हुए, ऑयल ड्रॉपलेट्स। अगर हम बात कर लें इसके अंदर एटोमाइज़र भी यूज़ हुआ था। मैं आपको बताता हूँ ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। एटोमाइज़र ये हमारे पास था कुछ इसका ऑपरेटर्स जो हमने यूज़ किया था। अगर आप बात करें इसकी कंस्ट्रक्शन की कि इसको कंस्ट्रक्ट कैसे किया गया, तो बेटा ये जैसे आपको डायग्राम नज़र आ रही है, इसमें हमारे पास ये जो बॉक्स बना हुआ था इसको हमने नाम दिया था मेटेलिक चैम्बर। ये हमारे पास एक मेटेलिक चैम्बर था, ये सारा। इस मेटेलिक चैम्बर के अंदर ये जो चीज़ लगाई गई थी इसको नाम दिया गया एटोमाइज़र। एटोमाइज़र के अंदर यहाँ पे ऑयल पड़ा होता है, हम इसको प्रेस करते हैं तो ऑयल ड्रॉपलेट्स इसमें निकलना शुरू हो जाते हैं। इसको मैंने नाम दिया ऑयल स्प्रेड इन द फाइन ड्रॉपलेट्स। फाइन ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हमारे पास ऑयल था। देन हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स थे, एक ये वाला और एक ये, दो चैम्बर थे, एक अपर पोर्शन चैम्बर था, एक लोअर चैम्बर था। ये जो अपर चैम्बर के अंदर ही हमारे पास इलेक्ट्रोड लगा हुआ था जिसको एनोड का नाम दिया। इसमें एक होल भी था, मैं आपको इस होल का पर्पस बता देता हूँ कि जब होल था तो यहाँ से ड्रॉपलेट 1 बाय 1 इसमें से एंटर होते थे, इसको आप ओपन और क्लोज कर सकते हैं। नीचे हमारे पास दूसरा इलेक्ट्रोड लगा हुआ था जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को आपने बैटरी सोर्स के साथ कनेक्ट किया हुआ था। देन हमने इसके साथ यहाँ पे ये हमारे पास एक टेलीस्कोप था जिसको हमने टेलीस्कोप का नाम देते हैं। एक टेलीस्कोप हमने इसके साथ अटैच किया हुआ था और एक यहाँ पे आर्क लाइट भी हमने अटैच की हुई थी। जब हमारे पास ये चीज़ें हो गई और ये हमारे पास था एक्सरे टू प्रोड्यूस चार्ज। एक्सरे हमारे पास ये ओवरऑल ऑपरेटर्स हो गया। अब हम इसकी वर्किंग स्टार्ट करते हैं कि इसने काम कैसे किया। अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें तो वर्किंग में सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या हुआ कि एटोमाइज़र के ज़रिए ऑयल ड्रॉपलेट्स को यहाँ पे स्प्रे किया गया और वो फाइन ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में ऑयल के ड्रॉपलेट्स यहाँ पे अपर चैम्बर में आते गए। देन क्या हुआ कि जो हमारे पास एनोड था जिसके अंदर होल था, इस होल में से अलाउ किया गया फ्यू ड्रॉप्स को, एक या दो ड्रॉप्स को, कि वो इसमें से एंटर हो जाएं। जब ये इसमें से एंटर हो गए तो इसको क्लोज़ कर दिया गया। अब जब ये क्लोज़ हो गया, अब वो वाटर जो ऑयल का ड्रॉपलेट्स था वो नीचे मूव करना शुरू हो गया। किसकी वजह से? ड्यू टू ग्रेविटी। जब वो ग्रेविटी की वजह से नीचे आना शुरू हो गया तो हमारे पास एक इक्वेशन आई। हम यहाँ पे उस इक्वेशन को लिखते हैं, वो हमारे पास आ जाती है v वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mg, वेयर m इज़ द मास, g इज़ द ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। जब ड्रॉपलेट यहाँ से एंटर हुआ वो ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट हुआ विद अ वेलोसिटी जिसको हमने v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mg, m इसमें मास होगा, g इसमें ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन होगी। जब वो ड्रॉपलेट नीचे आया हमने एक्स रेज़ को
अलाउ किया कि वो इसके साथ जाके स्ट्राइक करें। जब एक्स रे इसके साथ स्ट्राइक हुई तो ये हमारे पास जो आर ड्रॉपलेट था ये चार्ज हो गया। इसने क्या किया, जो एक्स रे की वजह से इलेक्ट्रॉन से उसने इलेक्ट्रॉन को पिकअप कर लिया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, अब ये सपोज करते हैं कि हमारे पास पार्टिकल था, गैस का ड्रॉपलेट था, इसके ऊपर एक्सरेज आई, इसको चार्ज में कन्वर्ट कर दिया गया। अब ये ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ मूव कर रहा था। हमने मीनवाइल जो इलेक्ट्रोड्स थे इसको हमने बैटरी से कनेक्शन किया हुआ था। हमने बैटरी को स्विच ऑन किया। जब वोल्टेज प्रोवाइड की गई, जब पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स को बैटरी से कनेक्ट किया गया, इसके ऊपर था चार्ज, नेगेटिव चार्ज। जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो गया, ये ड्रॉपलेट्स मूव करते करते नीचे की तरफ आ गया था। जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, तो जो एनोड था जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था और इसके ऊपर कौन सा आ गया था, नेगेटिव चार्ज, तो एनोड ने इस चार्ज को अपने तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया और ये ड्रॉपलेट जो था वापस यहाँ से अपवर्ड की तरफ मूव करना स्टार्ट हो गया ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट वाज अप्लाइड। जो हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की उसकी वजह से ये ड्रॉपलेट अपवर्ड मूव करना स्टार्ट हो गया। अब इसकी वेलोसिटी फिर हमारे पास आ गई। हम इस वेलोसिटी का नाम देते हैं v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e माइनस एम जी, वेयर e इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, स्मॉल e इज़ द चार्ज, माइनस m एंड g इज़ द ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। देन इस इलेक्ट्रॉन जो मैंने करंट प्रोवाइड किया, इसको इतना एडजस्ट किया गया कि ये पार्टिकल इन दोनों चैम्बर्स के दरमियान, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के दरमियान सस्पेंड हो गया। सस्पेंड करने के बाद हम इन इक्वेशन को यूज़ करते हुए इसको कैलकुलेट करते हैं, जिसको मिल्किन ने यूज़ किया था। अगर हम बात करें कैलकुलेशन की कि कैलकुलेट उसने कैसे किया था, उसने क्या किया, उसने कहा जी डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड किया। जब इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आ जाएगा, हमें इसको मैं स्टूडेंट्स इसमें हम इस वेलोसिटी को v1 का नाम दे देते हैं, इसको आप v2 का नाम दे देते हैं। जब आप इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आती है v1 ओवर v2 इज इक्वल्स टू, हमारे पास आ जाएगा mg डिवाइडेड बाय e माइनस mg। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम देते हैं। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई थी। इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमारे पास अगर हमें v1 की वैल्यू गिवन हो, v2 की वैल्यू गिवन हो, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी गिवन हो और ग्रेविटी की वैल्यू गिवन हो, तो हम किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होगा उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको यूज़ करते हुए जो मिल्किन ने चार्ज फाइंड किया था, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, उसकी जो वैल्यू आई थी हमारे पास दैट वाज 1.6022 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। ये उसने फाइंड किया था चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और ये प्रिसाइजली उसने मेजर किया था। हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, दैट इज़ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से उसने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट किया। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो चार्ज की वैल्यू आई 1.602 टू 10 पावर माइनस 19 कूलम, इस चार्ज की वैल्यू को यूज़ करते हुए हम किसी भी जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उसका मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है, उसको देखते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। हम इस वैल्यू को यूज़ करते हुए, चार्ज की वैल्यू को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रॉन के ऊपर मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो हमारे पास चार्ज टू मास वैल्यू होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की, हमने पढ़ा था 1.7588 इंटू 10 पावर 11 पर कूलम पर केजी। ये हमने फाइंड किया था उसका चार्ज टू मास रेशियो 1.7588 10 पावर 11 कूलम पर केजी। इसको यूज़ करते हुए हम मास को कैलकुलेट करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए हमारे पास ई, अभी हमने फाइंड किया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जिसको आप स्मॉल ई इससे इंडिकेट करते हैं। इसकी वैल्यू हमें गिवन है, हमने मास की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम यहाँ पे इस इक्वेशन में जब चार्ज की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, चार्ज की वैल्यू हमारे पास 1.6022 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम डिवाइडेड बाय आ जाएगा मास इज इक्वल्स टू, हमारे पास वैल्यू 1.7588 इंटू 10 पावर 11 कूलम पर केजी। हमें वैल्यू चाहिए मैथ्स की, मैथ्स को इधर ले जाते हैं, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा मैथ्स इज़ इक्वल टू 1.6022 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम डिवाइडेड बाय
1.7588 इंटू 10 पावर 11 कूलम पर केजी। यह आ गया स्टूडेंट्स। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो कूलम कूलम से कैंसिल हो जाता है। हमारे पास जो वैल्यू आती है दैट इज़ मास इज इक्वल टू, जब आप इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9.1095 इंटू 10 पावर -31, ये पर केजी ऊपर जाके केजी हो जाएगा। तो हमारे पास मास ऑन एन इलेक्ट्रॉन उसकी वैल्यू आ जाती है मास इज इक्वल टू 9.1095 इंटू 10 पावर -31 kg। इस तरीके से आप बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन यू कैन कैलकुलेट द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये भी एमसीक्यूज में आपने वैल्यू याद रखनी है, इसकी वैल्यू भी आपने याद रखनी है। बट शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है हाउ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी कैलकुलेटेड। तो हम इस तरीके से इसका मास कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप बोर्ड के वाले से बात करें तो ये जो हमारे पास है मेजरमेंट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। काफ़ी दफ़ा बोर्ड में ये रिपीट हुआ है। 2017 पास पेपर बोर्ड पे फेडरल बोर्ड में ये आ चुका है। इसके अलावा पंजाब बोर्ड में भी ये कई दफ़ा रिपीट हो चुका है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बेटा। लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से इसको तैयार करेंगे और इसमें से ये जो है हमारे पास इसका शॉर्ट क्वेश्चन इसके साथ ही होता है बेसिकली, तो इसको आप शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी याद कर सकते हैं। एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं स्टूडेंट्स। हमने सबसे पहले एक मेटालिक चैम्बर लिया। मेटालिक चैम्बर में 2 इलेक्ट्रोड्स फिट किए गए, एक एनोड दूसरे को कैथोड का नाम दिया गया। हमारे पास जो एटोमाइज़र था उसके अंदर जब हम इसको प्रेस करते हैं तो ऑयल ड्रॉपलेट्स इसमें से निकलते हैं। जब ऑयल ड्रॉपलेट्स इस होल में सेंटर होते हैं तो आर्क लाइट को ऑन कर देते हैं ताकि हम ये हमारे लिए विजिबल हो जाए, स्पेस हमारे लिए इजीली हम इसको ऑब्जर्व कर पाएँ। जब ये मूव करता है तो हम टेलीस्कोप की मदद से इसकी वेलोसिटी को फाइंड करते हैं और वो हमारे पास आती है v1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mg। फिर हम क्या करते हैं कि एक्सरेज की मदद से इस इलेक्ट्रॉन को आयनाइज कर देते हैं। वो जो आयनाइज होता है जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन अपवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देता है फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल, जिसको मैंने ए प्राइम और ए का नाम दिया। इलेक्ट्रॉन ए प्राइम इलेक्ट्रोड से ए की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा तो हम उसको V2 का नाम देंगे, जो हमारे पास आ जाएगी E -mg इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी साथ हमारे पास चार्ज माइनस मास एंड ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन। इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया, इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दिया। जब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक्सप्रेशन आता है V1 ओवर V2 इज इक्वल टू mg ओवर E माइनस mg। इक्वेशन नंबर 3 का नाम देते हैं। इसमें से अगर हम वैल्यू बाकी हमें गिवन हो तो हम इसके ऊपर जो फाइंड कर सकते हैं उसकी वैल्यू आती है 1.6022 10 पावर -19 कूलम। ये चार्ज की वैल्यू होगी। इस चार्ज की वैल्यू को यूज़ करते हुए हम किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर मास को फाइंड कर सकते हैं। E/m इज इक्वल टू 1.7588 10 पावर 11 कूलम पर केजी। ये लास्ट लेक्चर में हम जब प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि ये हमारे पास क्या होती है, इसको हमने चार्ज टू मास रेशो का नाम दिया था। अब ये जो चार्ज टू मास रेशो है इसमें अगर हम यहाँ पे ए के बजाय उसकी वैल्यूज़ पुट करें जो हमारे पास है 1.6022 10 पावर -19 जो अभी हमने कैलकुलेट की, तो हम मास को फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इसको इधर ले जाते हैं और ये इसकी जगह पे आ जाएगा। जब आप अब कॉलम से कैंसिल हो गया, पर केजी के ऊपर जाके केजी हो जाएगा और इसको जब आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आता है मास इक्वल टू 9.1095 10 पावर -31 kg। तो इस तरीके से आप किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज और मास जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड। होप्स हो कि आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।